हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मनोज क्लासेज में। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर 2022 के एग्जामिनेशन के लिए कितना अति आवश्यक है, आज हम साइंस का सॉल्व करेंगे। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, ताना में, फल में, पुष्प में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवी में, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से, जल से। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अमाशय में, मुंह में, अग्नाशय में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? अवयवीय श्वसन से। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पौधे के अवयवीय भाग से जल के हर्ष की क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। घेघा रोग पनपता है आयोडीन के कमी से। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है पौधों में। निम्न में किसमें खुला प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है? तेलचट्टा में। रक्त क्या एक ऊतक है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? यूरोक्रोम का कारण। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु वह जंतु होता है जो यानी कि जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। केंचुआ हो जाएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन है DDT। निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद कहलाता है।
हरे पौधे कहलाते हैं। उत्पादक कहलाता है, सॉरी। अंधोत्सर्ग का कारण है। अंधोत्सर्ग का कारण है। इनमें से कोई नहीं। लैंगरहैंस का दुपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। निशल कणिकाएँ पाई जाती है यूरोन में। मानव मस्तिष्क का वजन होता है। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष का निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक एवं उल्टा। साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। इनमें से सभी। ऊर्जा का एकक मतलब जूल होता है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परागीकरण के कारण होता है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेमी उसका क्षमता होगी, यानी कि P बराबर P1/f होता है, जो कि यानी कि 1/f यानी कि वो मीटर में होता है। तो यानी कि 100 फोकसांतर हमको दिया हुआ है कितना, यानी कि 50 दिया हुआ है। इसको हम काटेंगे तो यानी कि 2 हो जाएगा। उत्तल लेंस, इसलिए ये प्लस होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है? 5 सतह से घिरा रहता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पश्चिमाभी पक्षियों द्वारा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तल लेंस होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली के घुमाने का कारण मूलतः करती है गतिमान हवा। कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक।
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है। औरक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाएगी। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, जनित्र कहलाता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है विक्षेपण के कारण। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वे 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। जस्ता का परमाणु संख्या 28 होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। निम्न में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH होता है। हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क होता है? Fe आयरन का। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्न में किस विधि द्वारा होता है? सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अभिक्रिया 2Zn प्लस O2 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता क्योंकि अम्ल जल में अनियनित करता है। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? 1। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है हीलियम, जिसको हम नोबल गैस बोलते हैं। निम्न में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है फ्लोरीन। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन होता है। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है? 7 से लेकर 7.8 तक। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है
सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल। कॉपर पैराइड का रासायनिक संघनन है CuFeS2। प्रकृति में मुख्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। किसी धातु की बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है? पीतल। निम्नलिखित में किनका मिश्र धातु है? मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, वही मिश्र कहलाता है। निम्नलिखित में कौन